Hello class 12. Okay, we have already completed with the explanation of strong roots. Okay, chapter 2 which is there in your Mindscape book. Hope you have gone through the explanation nicely. Today we will start with the descriptive type question and answers of strong roots. Okay, long question and answers. Alright, the first question is, describe Kalam's childhood in strong roots as described by APJ Abdul Kalam. मतलब ये है कि APJ अब्दुल कलाम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये जो पोर्शन लिया गया है उनकी ऑटोबायोग्राफी से स्ट्रॉन्ग रूट्स, उसमें अपने बचपन को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है. ठीक है. और इसी क्वेश्चन का दूसरा शेड है, वाई डज़ APJ अब्दुल कलाम फील दैट ही हैड अ सिक्योर चाइल्डहुड. ओके, विच मीन्स दैट वाई डिड APJ अब्दुल कलाम थिंक कि उनके जो बचपन के दिन थे वो बहुत महफूज दिन थे, सिक्योर दिन थे सब. ठीक है, बचपन उनकी जो थी वो बहुत महफूज थी. The answer to this question will be, from APJ Abdul Kalam's strong roots we come to know that APJ Abdul Kalam was born in a middle class Tamil family. ठीक है, he was born in a middle class Tamil family. मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे वो. His father, Jainul Abidin, had neither much formal education nor much wealth, but he had a great innate wisdom. उनके जो फादर थे जैनुल आबिदीन, he was not very educated, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और बहुत ज़्यादा धन दौलत भी नहीं थी उनके पास, लेकिन उनकी जो अक्लमंदी थी, समझदारी थी, innate wisdom जो होती है वो बहुत ज़्यादा थी उनमें. ठीक है. His mother, आशी अम्मा, APJ अब्दुल कलाम की माँ का नाम आशी अम्मा था. शी वॉज़ बिज़ी विद द हाउस होल्ड सर्विसेज, वो घर के कामकाज में बिज़ी रहती थी. ठीक है. ओवरऑल हिज पेरेंट्स वर एन आइडियल कपल. उनके पेरेंट्स जो थे वो बहुत आइडियल कपल माने जाते थे. ठीक है, मतलब जैसे एक मियाँ बीवी को होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को, दे वर लाइक दैट. Kalam was a short boy with rather undistinguished looks. He was not like his parents. उनके जो parents थे, they were good looking, whereas APJ Abdul Kalam was not that good looking, and height भी कम थी उनकी. He lived in their ancestral house, which was large पक्का house. Okay, वो अपने जो पुश्तानी जो मकान है उसमें रहते थे. ठीक है, पक्का हाउस था, बड़ा वो अच्छा खासा घर था. इट वॉज़ मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक. ठीक है, लाइम स्टोन एंड ब्रिक का बना हुआ था वो घर. ही वॉज प्रोवाइडेड विद ऑल द इसेंशियल कम्फर्ट्स लाइक फूड, मेडिसिन, क्लॉथिंग इन हिज चाइल्डहुड. ठीक है, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं रहने सहने की, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो सारा कुछ उनको मुहैया था. सब कुछ उनके पास मौजूद था. खाना, कपड़ा, दवाई, जो भी जब भी चाहिए होती थी, हर चीज़ उनके पास मौजूद होती थी. ही वॉज़ ब्रॉट अप इन हैप्पीनेस. बहुत खुशी के माहौल में पले बड़े थे वो. ठीक है. एंड दैट इज़ वाई कलाम सेज दैट ही हैड अ सिक्योर चाइल्डहुड विदाउट एनी हार्डशिप और डिफ़िकल्टीज़. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई कलाम सेज दैट हिज चाइल्डहुड वॉज सिक्योर्ड. ठीक है, क्योंकि इट डिड नॉट हैव एनी हार्डशिप या फिर डिफ़िकल्टीज़, कोई मुसीबतें या फिर जो हार्डशिप्स होती हैं, जो बहुत मेहनत वाली ज़िंदगी होती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है. इट वॉज़ नॉट देयर एट ऑल. ओके, सो दैट इज़ वाई ही सेज दैट हिज चाइल्डहुड वॉज अ सिक्योर चाइल्डहुड. वंस आस्क्ड हिज फादर कि प्रेयर और स्पिरिचुअलिटी जो है इसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है, तो उनके फादर ने इस क्वेश्चन का क्या रिप्लाई दिया उनको. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़, कलाम्स फादर वॉज अ रिलीजियस पर्सन. कलाम के जो फादर थे, ही वॉज अ रिलीजियस पर्सन, मजहबी थे वो. नेचुरली कलाम वॉज ब्रॉट अप इन अ रिलीजियस एटमॉस्फेयर. सो उनका जिस माहौल में पले बड़े कलाम, वो बहुत रिलीजियस एटमॉस्फेयर था, वो माहौल बहुत रिलीजियस था. ठीक है. One day when Kalam asked his father about the relevance of prayer, his father explained it very clearly. उनके फादर ने बहुत साफ़ तरीके से, बहुत सीधे तरीके से, अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन किया, इस चीज़ को समझाया. He told that there was nothing mysterious about prayer. कोई भी बहुत
मिस्ट्री नहीं है इस चीज़ के पीछे कि जो दुआ करते हैं हम लोग या फिर जो प्रे करते हैं हम लोग, कुछ बहुत मिस्टीरियस नहीं है इस चीज़ के पीछे, मिस्ट्री नहीं है एक्चुअली इस चीज़ के पीछे. इन फैक्ट प्रेयर मेड पॉसिबल अ कम्युनियन ऑफ स्पिरिट बिटवीन पीपल. ओके, प्रेयर जो है इट कनेक्ट्स पीपल फ्रॉम गॉड. ठीक है, स्पिरिट्स से कनेक्ट करता है हम लोगों को. ही फर्दर टोल्ड दैट व्हेन अ पर्सन प्रेज he transcends his body and becomes a part of the cosmos without any division of wealth, age, caste or creed. He further says that जब लोग प्रे करते हैं, जब दुआ करते हैं लोग, तो उनकी जो बॉडी होती है इट डजंट स्टे, वो कॉस्मॉस के ऐसी जगह पर चली जाती है जहाँ पे किसी भी चीज़ में, जैसे धन दौलत में, अमीर गरीब में, या फिर किसी की उम्र में, कास्ट या क्रीड में, इन सारी चीज़ों में फ़र्क देखा ही नहीं जाता है. हर इंसान एक तरह से देखा जाता है. ठीक है, किसी चीज़ का फ़र्क, किसी चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहती है वहाँ पे. एंड एज फॉर स्पिरिचुअलिटी, कलाम्स फादर टोल्ड दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ स्पेसिफिक पार्ट विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग. मैनिफेस्ट स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या बोलते हैं कलाम के फादर कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक स्पेसिफिक पार्ट है. ठीक है, ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग. हर इंसान एक इम्पॉर्टेंस होल्ड करता है, एक महत्व रखता है. ठीक है, सो वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ अ सफरिंग्स बिकॉज एडवर्सिटीज ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंट्रोस्पेक्शन. व्हाट डज ही से? ही सेज दैट जब भी हम लोगों के ऊपर मुसीबतें आती हैं, जब भी मुश्किलें आती हैं हम लोगों के सामने, चैलेंजेस आते हैं हम लोगों के सामने, तो उस वक्त हम लोगों को वी शुड बी अफ्रेड ऑफ इट बिकॉज दैट इज़ द टाइम व्हेन वी हैव एन अपॉर्चुनिटी. हम लोगों को मौका मिलता है दैट फॉर इंट्रोस्पेक्शन. व्हाट इज़ इंट्रोस्पेक्शन मीन कि कुछ भी जब हम लोग करते हैं, जो भी होता है हम लोग के साथ, दैट इज़ अ पे बैक. ठीक है, सो पे बैक क्या होता है? जैसे कुछ भी अगर करें हम लोग, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और अगर बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा. सो दैट इज़ अ टाइम व्हेन वी कैन करेक्ट आवरसेल्व्स, और हम लोग देख सकते हैं कि किस वजह से हम लोग के साथ या फिर हम लोगों के ऊपर ये मुश्किल है या फिर मुसीबत है. ठीक है, सो वी शुड बी अफ्रेड ऑफ अ सफरिंग्स. इंस्टेड दैट इज़ अ टाइम व्हेन वी हैव एन अपॉर्चुनिटी. चांस है हम लोगों के पास जब हम लोग अपने इनर सेल्फ को देख सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं. ओके, ऑलराइट. क्लास 12 वील डू टिल दिस मच टुडे. ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, आई विल बी अपलोडिंग बोथ द इमेजेस, जो ये क्वेश्चन एंड आंसर्स जो एक्सप्लेन किया है मैंने आज. प्लीज़ राइट देम डाउन इन योर नोटबुक्स एंड रीड इट वंस. ठीक है, गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन ताकि आंसर अच्छे तरीके से समझ में आए. दैट्स इट. थैंक यू.